द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लाइट चली गई थी, इसकी वजह से क्लासेस बीच में ही रोकनी पड़ी थी ताकि मैं कोई घास नहीं काटना चाहता था, कोई विदाउट ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए आज हम फिर से उसी जोश से और उसी जुनून के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं HCF और LCM। मैं HCF और LCM में दशमलव पढ़ा रहा था जहां से लाइट का डिस्कनेक्शन हुआ था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं LCM और HCF, और आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कहानी खत्म की थी। तो हम रेडी है फॉर सिलेक्शन। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मेरी पूरा टेंशन मैंने आपको दे दिया है और आपका पूरा टेंशन पढ़ाई का मैं अपने सर लेता हूं। तो स्टार्ट करते हैं LCM और HCF। मैं दशमलव पे था कि HCF और LCM का दशमलव भिन्न अपन निकालते ना, दशमलव भिन्न कैसे निकालते हैं। दशमलव भिन्न में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आज कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस है 0.03, 0.4 और 0.44। अब यहां पर देखने वाली चीज ये है कि आपको बेसिक चीज समझना है कि कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मुझे वो पूरी संख्या बना लेना है। तो यहां पर केवल और केवल एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां पे बन जाएगी 40। अब ये संख्या उतर के आ जाएगी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 44। ये जब उतर के नीचे आएगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, एक ये कितना होगा 3 से होगा क्या डिवाइड, नहीं होगा, ये क्या, ये भी नहीं होगा। मतलब इनका HCF की यदि अपन बात करें तो कोई भी HCF नहीं आ रहा है एक के अलावा, कुछ भी HCF नहीं आ रहा है एक के अलावा, एक के अलावा कुछ भी HCF नहीं आ रहा। तो HCF क्या, दो संख्या के बाद में तो यहां पर दो संख्या हो जाएगी और दो संख्या, मतलब 0.01 इसका HCF होगा। और LCM की यदि बात करें अपन ने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड एक बार हुआ, ये किया 20 बार और ये किया 22 बार। फिर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 11 बार। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार और 11 ऐसे कैसे। फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार जाएगा। तो मैंने LCM निकालने के लिए हमेशा बताया है आपको कि आपको 5 वाला इंटू पहले कर लेना है। 5 से आपने किया 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 120। 120 इंटू 11 आपने किया 0, 11 दूनी 22 का 2 हासिल आया, 11 और 2 13, 1320 आपका यहां पर LCM आया है। तो ये जो LCM है, ये LCM किस में आएगा 1320। दो संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आपको भी यहां पर 1320 में दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है और यही आपका आंसर है। तो ये भिन्न वाले क्वेश्चंस हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं क्योंकि भिन्न वाले क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। सारी चीजें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब मैं कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं HCF और LCM के, वो अपन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अब आपको जो पूछा जाता है कि संख्या दे दी है 4/5, 6/7, 8/9। तो इसका HCF और LCM कैसे निकालोगे। HCF भी निकालना है हमको और LCM भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो HCF और LCM निकालने के लिए इसका सीधा सा फंडा है कि यदि हमको LCM निकालना है, इस वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को आप क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। सारी चीजें बहुत आराम से समझते रहिएगा, बहुत बेसिक से बहुत प्यार से समझाऊंगा। किसी भी एग्जाम में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। LCM की बात करें तो ऊपर क्या है, अंश है और नीचे क्या है, हर है। तो हम यदि LCM हमको ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या यानी कि हम अंश का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। और नीचे वाली जो संख्या है जिसको हर बोलते हैं, हर का हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे।
ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत आराम से चीजों को समझ में आएगा। यदि हमको एलसीएम की जगह पर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली जो संख्या है आपकी अंश, उसका हम निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे वाली जो संख्या है आपकी वो क्या है, हर है, उसका हम निकालेंगे एलसीएम। बात बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी आपको कि यदि इस प्रकार के भिन्न का आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है तो किस प्रकार से निकालोगे। यदि आपसे एलसीएम पूछा गया है तो आप ऊपर वाली संख्या जो अंश है उसका एलसीएम निकालोगे, और यदि नीचे वाली संख्या का आप एचसीएफ निकालोगे, और यदि आपसे पूछा गया है एचसीएफ तो ऊपर वाली जो संख्या है अंश है उसका आप एचसीएफ निकालोगे, और नीचे वाली संख्या का आप एलसीएम निकालोगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप बने रहिएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी, आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैंने इसीलिए लिखा है कि हम रेडी है फॉर सिलेक्शन, हम रेडी है फॉर सिलेक्शन। रेडी फॉर सिलेक्शन, रेडी होने के लिए आपको पहले बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर उनका कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। तो मुझे f का एलसीएम निकालना है। यदि मुझे इस संख्या जो ऊपर वाली संख्या दी है 4 6 8, इसका एलसीएम निकालना है तो 4 6 8 का एलसीएम क्या आएगा, तो ऐसी संख्या जो चारों से डिवाइड हो। मैंने एलसीएम को क्या बोला है, छोटा भाई जो सबसे मार खाए, और एचसीएफ को क्या बोला है मैंने, एचसीएफ को क्या बोला है, वो जो सबसे बड़ा भाई जो सबको मारता है। तो यहाँ पर एलसीएम की अगर बात करेंगे तो ऐसी संख्या जो चारों से डिवाइड हो, यानी कि 8 6 48 या 6 चौके 24, तो 4 से यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 6 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है। अब नीचे वाली जो संख्या है उसका हम निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है। 5 7 और 9 में केवल और केवल एक संख्या कॉमन है, इसलिए इस संख्या का अगर देखा जाए तो एलसीएम क्या है, 24/1 इस संख्या का आंसर है। यदि इसी संख्या का एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ यदि पूछा जाता है तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो बड़ा भाई है जो इन सबको धोए। तो 4 6 और 8 में ऐसा कौन सा भाई है, वो केवल और केवल 2 है जो सबको धोता है, केवल और केवल 2 है जो सबको धो रहा है। अब इसमें हर एलसीएम की अगर बात करें अपन, एचसीएफ की यदि बात करें, एचसीएफ में किसी की बच्ची शायद इधर उधर गुम हो गई है पापा पापा आवाज लगा दी। चलिए एचसीएफ अब हमने इसी संख्या का हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम 24/1 है। एचसीएफ के जब आप करें तो अंश एचसीएफ वह संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी, 2 हो गई, और एलसीएम 7 5 35, और ये वो संख्या एलसीएम कहलाएगी जो इन सबका। तो क्या होगा एलसीएम 35, कितना हो जाएगा 35 × 9, 35 × 9 क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। 35 × 9 45 का 5 हासिल आया 4, 9 3 27, 27 और 4 31, 315 इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आप देख सकते हैं कि इस संख्या का एलसीएम जो आपका आया है, इस संख्या का जो एलसीएम आया है वो आया है 24/1, और एचसीएफ जो इस संख्या का आया है वो 2/315। अब इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप चुटकियों में इस प्रकार से याद रखना। इस प्रकार से फिर से याद करवा देता हूं कि एलसीएम अगर हमको निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे, और यदि हमको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी प्रकार से, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि 12/35, 12/35, 8/21, 8/21, 16/21, 16/21 और 4/7। अब आपको संख्या इतनी दे दी गई, अब संख्या आपको इतनी दे दी है ना।
12 बटे में 35, 8 बटे में 21, 16 बटे में 21, 16 बटे में 21, 16 बटे में 21, 4 बटे में 7। ये संख्या आपको दी गई है। इसका आपको HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहली बात तो क्या बताया गया, क्या याद किया गया कि हम फटाफट देख लेंगे कि हमसे एलसीएम पूछा गया तो हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। और देखा गया कि एलसीएम वो संख्या है जो सबसे डिवाइड होती है, सबसे छोटा भाई है। एलसीएम की बात करें तो 16 से कौन सी संख्या है? 12 से, तो 12 5 60, 8 से भी डिवाइड होता है 60, 16 से होता है क्या डिवाइड? नहीं होता है। 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसी संख्या जो 12, 8, 16 और 4 से डिवाइड हो वह संख्या एलसीएम कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर, तो आपका एलसीएम, अब आप यहां पर 12, 8, 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं, सारी चीजें बेसिक से बताऊंगा बेटा, सारी चीजें बहुत आराम से बताऊंगा। 12, 8, 16, 12, 8, 16 और 4। आपने देखा कि एलसीएम ज्ञात करना है 6 से, 4 से, 8 से, 2 से, फिर 2 से 3 हो गया, 2 से 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 से 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 से और फिर भी 2 से। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72। 36 दूनी क्या आ गया? 72 आ गया। 36 दूनी क्या आ गया आपका? 72। तो 72 क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। 72 क्या हो गया आपका? एलसीएम। 72 हो गया आपका एलसीएम। अब हमको नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। 35, 21, 35, 21, 21 और 7। तो इन सभी में कॉमन संख्या क्या है? वो है 7। तो आपका 72 बटे में 7 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 72 बटे में 7 क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया। 72 बटे में 7 क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया। इसी संख्या का यदि हमसे एचसीएफ पूछा जाता है, यदि एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्या का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो इन सभी में कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन है? तो 4 कॉमन है। 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। लेकिन उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो केवल 4 इसका आ जाएगा एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या का आएगा एलसीएम। एलसीएम की यदि अपन बात करें, एलसीएम की यदि मैं बात करूं तो मैं फिर से निकाल देता हूं आपको एलसीएम की 35 की आपकी जो संख्या है 35 यहां पे निकाल लेते हैं। 7 5 35, 7 3 21, 7 3 21 और 7। ठीक है, तो यहां पे देखने बात है 7 कितना है? 2। 7 कितना है? 2। तो कितनी बार आ जाएगा? 7 × 7 49 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 कितना है? 2। तो 1 बार आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 कितना है? 1। तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटू जो भी आएगा वो इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 4 अपन में ये जो संख्या आपकी आई है 5 3 15, इंटू भी कर देते हैं अपन। 5 3 15 49, 9 5 45 का 5 हंसलाया 4, 5 चौको 20 और 9 29, 20 और 9 29, 29 और 33, 33 का 3 हासिल लाया 3 और 4 और 3 7, 735। कितनी हो गई संख्या? 735 आपका क्या आ गया? तो इस संख्या का एचसीएफ अगर देखा जाए, इस संख्या का एचसीएफ 4 बटे में 735, 4 बटे में 735। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों, कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि हमको निकालना ही है। आपका कैलकुलेशन जैसे मजबूत होगा वैसे ही ये चीजें आपको बहुत सिंपल लगने लगी। और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका है। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सारी ही एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं। अब अगले अगर अपन कोर्स की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, फिर जैसे बोला गया 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इसका एलसीएम, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ बताइए। आप इसका हमको एलसीएम बताइए और एचसीएफ भी बताइए। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको यदि एलसीएम ज्ञात करना है, यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा फैक्टर देखना है। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन सबसे बड़ी 2 की संख्या क्या है? 2 की संख्या 4 है कि नहीं?
3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे बड़ी 3 की संख्या क्या है? 2। ठीक है, अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 की पावर क्या है? 5 की पावर 2। क्या इसमें है? क्या नहीं है? फिर भी लेना है एलसीएम में। 7 इसमें है क्या? नहीं है, लेकिन लेना है। तो ये आपका क्या हो गया? इसी प्रकार से आपका एलसीएम हो गया। सबसे पहली बात तो ये कि आप देखेंगे कि कॉमन संख्या क्या है, उसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, तो आप वो लेंगे। फिर आप देखेंगे कि कॉमन संख्या क्या है और उसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, आप देखेंगे। अब फिर जो दिया गया छोड़ेंगे कुछ भी नहीं एलसीएम में। एलसीएम में पूरी चीजें लेना है आपको। 5 का पावर और 7 का भी आ गया। अब हमसे यदि इसी का एचसीएफ पूछ लिया गया, इसी का यदि एचसीएफ पूछ लिया गया, तो क्या करेंगे? एचसीएफ में सबसे कॉमन, एक तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ कॉमन होगी, और कॉमन में भी वो जो सबसे छोटी है। तो यहां पर 3 और 2 है, 3 और 3 है, लेकिन 3 की पावर यहाँ 1 और यहाँ 3 की पावर 2 है। तो सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ आ गया। अगर इस प्रकार से आपसे पूछा गया है तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया। बस मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि सेम बेस दिया गया 2 की पावर 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 5, 12 की पावर 8, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 16, तो इसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? इसमें यदि आपसे पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम पूछा गया और एचसीएफ पूछा गया तो क्या करोगे आप? यहां पर आपको देखना है कि एलसीएम यदि पूछा गया है, एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो सेम पावर में आपको सबसे बड़ी पावर देखना है, वही आपका एलसीएम है, और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर देखना है, वही आपका एचसीएफ है। तो बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि सेम दिया गया और इस प्रकार की पावर दी गई है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, तो सबसे बड़ी पावर एलसीएम होगा, सबसे छोटी पावर एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस में लेके आया हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमको क्वेश्चन दे दिया गया कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -4, इसका हमसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ। तो बताइए अब आप एलसीएम और एचसीएफ की अगर अपन बात करें तो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चंस में यदि आपसे पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ अगर पूछा जाता है तो उसके क्या कर लेना आपको? 1/3 की पावर, 1/3 की पावर 3, यहां पर भी 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4। ठीक है कि नहीं? अब आपको इसमें भिन्न में आपको मैंने निकालना बताया है कि आपको क्या करना है, क्या करना है। अगर यहां पर हमसे एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है और एचसीएफ भी पूछा गया है, तो क्या करेंगे? इस प्रकार के यदि भिन्न आपके सामने दिया गया है तो मैंने अपन ने पहले किए हैं कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम तो एक ही आएगा। एलसीएम यदि हमसे पूछा गया तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम तो एक ही आएगा। नीचे वाली संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि इसमें और उसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है, तो सबसे कॉमन एचसीएफ की यदि बात करेंगे तो सबसे छोटा पावर, इसमें सबसे छोटा पावर 3 की पावर 2 और इसमें सबसे छोटा पावर 2 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ में ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ क्या आएगा? एक ही आएगा, एक ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा और। लेकिन यहां पर यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कॉमन में सबसे बड़ी पावर, कॉमन में सबसे बड़ी पावर, इसमें कॉमन में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3, उसमें कॉमन में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4, ये हमारा एलसीएम होगा और ये हमारा एचसीएफ होगा। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पूछते हैं, परेशान करते हैं, वो सारे ही टाइप के क्वेश्चंस में लेके आया हूं। बस आप बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए।
तो इस क्वेश्चन का आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आएगा किस प्रकार से निकालना है। मैंने ये बता दिया कि बड़ी पावर आपका एलसीएम होगा, छोटी पावर आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है नीचे और नीचे एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है तो पहले ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। आप दिल खुश हो जाएगा, दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया। चलिए देखिएगा, 4a की स्क्वायर b, 6ab और 8ab स्क्वायर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपसे एलसीएम पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम पूछा गया है और एचसीएफ पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे? एलसीएम पूछा गया और एचसीएफ पूछा गया तो कैसे निकालोगे? एलसीएम यदि पूछा गया है तो आपको 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। 4, 6 और 8 में क्या एलसीएम है? तो आप देखेंगे कि 4 3 12, 6 2 12, 8 2 12 होता है, नहीं होता है। तो 24 होता है क्या? 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24। तो 4, 6 और 8 का 24 एलसीएम हो गया। अब हमको देखना है कि यदि इस प्रकार का संख्या दी गई है, इस प्रकार के अंक यदि शब्द दिए गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी पावर a और b की सबसे बड़ी पावर a स्क्वायर, इसकी सबसे बड़ी पावर b स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? तो ये आपका हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात करें, यदि अपन एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4, 6 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉमन संख्या, हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब यहां पर इन सब में कॉमन है ए बी, लेकिन हमको सबसे छोटी पावर ए की पावर सबसे छोटी पावर ए है और बी की पावर सबसे छोटी पावर ए बी है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2ab। 2ab क्या आ जाएगा आपका? एचसीएफ आ जाएगा। 2ab आपका एचसीएफ आ जाएगा। 2ab आपका एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम 24 a स्क्वायर b स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे गए हैं तो आपको इस प्रकार से इस चीज को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। बहुत प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, बहुत प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। x स्क्वायर माइनस y, ये आया लेकर 3x माइनस 3y और आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हैं। यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करोगे दोस्तों? एलसीएम और एचसीएफ यदि आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे दोस्तों? मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप निकाल के बताइए। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में यदि आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछा गया है तो यहां पर आपको देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो x और y बाहर आ जाएगा और x माइनस y अंदर आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और x और y अंदर आ जाएगा। और ये क्या है? ये क्या है? ये x माइनस y का होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। अब यदि हम एलसीएम की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में सारी संख्या ली जाती है, सारी संख्या ली जाती है, लेकिन देखा जाता है कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। कॉमन की सबसे बड़ी पावर क्या है? तो आप देखेंगे कि x की पावर 2, x माइनस y की पावर 2 सबसे पहले ले लेंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर x और y भी है तो वो भी ले लेंगे, x और y भी ले लेंगे। फिर हमने देखा कि 3 भी है तो वो भी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और अब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन सभी में कॉमन है। तो आपको दिखाई दे रही होगी कि सभी में जो कॉमन आपको संख्या दिखाई दे रही है वो x माइनस y और x माइनस y ही दिखाई दे रही होगी। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो आपका x माइनस y होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हैं, पूछे जाते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज से भारत सिंह सर आपके साथ में है। द यूट्यूब चैनल
की पूरी टीम, पूरे थॉट्स, दिमाग की पूरी एनर्जी आपकी एग्जाम को निकालने में लगा दी जाएगी। आप पूरा का पूरा सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स, मतलब इतने शानदार कमेंट्स आपके आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारे कमेंट्स आपके आते हैं, दिल गदगद हो जाता है। तो हम हैं रेडी फॉर सिलेक्शन, हम हैं रेडी फॉर सिलेक्शन। अब यदि इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दे दिया गया, अलग प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो क्या करेंगे आप? देखेंगे कि क्वेश्चन दे दिया गया 2a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, फिर दे दिया गया आपको 6a का स्क्वायर प्लस 15ab। यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपसे एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात की गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्वेश्चंस एक ही देता हूं और दोनों चीजें ही निकाल कर बताता हूं, ठीक है। यदि हमसे एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई तो हम क्या करेंगे? यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो चीज है, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिखाई देगी, और आपको पता होगा कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में ओपन करते हैं, ए प्लस बी के रूप में ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो संख्या है, ये किस में ओपन हो जाएगी? ये संख्या ओपन हो जाएगी 2a माइनस 5b और 2a प्लस 5b के रूप में ओपन हो जाएगी। अब यहां से यदि देखा जाए तो ये संख्या क्या लग रहा है कि यदि मैं 3a यदि बाहर निकाल लेता हूं तो 2a अंदर रहेगा और 5b अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब यहां से हमको यह समझ में आता है कि यदि हमको एलसीएम निकालना है तो हमको लेना है, तो हम पूरी ही संख्या लेंगे। तो यहां पे 2ab ले ली हमने, 2a माइनस 5b और 2a प्लस 5b जो कि कॉमन है ना, इनमें और में कॉमन है तो एक लेंगे, और यहां पर 3a है तो वो भी हम ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया हमारा? एलसीएम। अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे कि कॉमन संख्या 2a प्लस 5b है, जो कि आपका एचसीएफ होगा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ये चैप्टर यदि आपने कर लिया तो मैंने बोला है आपसे कि आपका पूरा पढ़ाई का टेंशन, एचसीएफ और एलसीएम का पूरा टेंशन मैं अपने सर लेता हूं, और आपको मैं मेरे पूरे सपोर्ट के लिए आपको मेरा टेंशन आपके सर देता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडी फॉर सिलेक्शन, हम हैं रेडी फॉर सिलेक्शन, हम तैयार हैं सिलेक्शन के लिए। अब जो चीज मैं समझाने में जा रहा हूं आपको, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही शानदार। आप बहुत ही आराम से उस चीज को समझिएगा कि HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि ये चीजें बहुत जगह इस्तेमाल होने वाली है, बहुत जगह ये संख्या ये चीजें इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं आपको, बहुत ही आराम से और इत्मीनान से उस चीज को समझिएगा, क्योंकि आप चीजों को समझेंगे तभी बेहतरीन तरीके से उसको कर पाएंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मैंने ले ली 15 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 12। पहली संख्या ले ली मैंने 15, दूसरी संख्या ले ली मैंने 12, और इस संख्या का जो HCF और LCM, ठीक है, इस संख्या का एलसीएम आ गया 3, एलसीएम दिया गया 3 और एचसीएफ दिया गया 60।
एलसीएम दिया गया 3 और एचसीएफ दिया गया 60। ठीक है, एचसीएफ दिया गया है 3 और एलसीएम दिया गया है 60। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एचसीएफ और एलसीएम 3 और 60 है कि नहीं, और पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 12। यहां पे समझिएगा, अब इस चीज को मैं देखता हूं कि मैंने इस हिसाब से लिया, इसको एचसीएफ लिया 3 और एलसीएम लिया मैंने 60। समझिएगा, 15 दूसरी पहली संख्या और दूसरी संख्या 12। मैंने इसका इंटू किया तो कितना हो गया 180, और मैंने इसका इंटू किया तो कितना हो गया 180। मतलब समझ में आ रही बात कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का इंटू करने पर वह संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। बराबर यदि वो संख्या होती है, आपकी एचसीएफ और एलसीएम की संख्या बराबर होती है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर आपने ये देखा होगा ये संख्या बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं उस संख्या में कि आप देखेंगे कि ये हो गया आपका एलसी एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम, हो गया कि नहीं हो गया? जब ये और ये चीज बराबर है, ये और ये चीज बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, तो ये जो संख्या है ये पहली संख्या का एचसीएफ है, x मान लेता हूं, और ये दूसरी संख्या का एचसीएफ है कि नहीं है, ये y मान लेता हूं। अब यहां पर मैंने इन दोनों संख्या में एचसीएफ कॉमन है, तो मैंने ये जो एचसीएफ है एचसीएफ से अक्सर काट दिया। यहां पर जो एलसीएम आया है वो एलसीएम में क्या आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या आ गई x और दूसरी संख्या क्या आ गई y। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो एलसीएम और एलसीएम में पहली संख्या और दूसरी संख्या x और y है, इसी फ्रैक्शन से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे रेशियो। इसको क्या बोलेंगे? रेशियो। और ये रेशियो किसका है? ये है एचसीएफ का। एचसीएफ कॉमन आया था, एचसीएफ कॉमन आया था कि नहीं आया था? तो एचसीएफ आपका क्या हो गया, रेशियो आपका हो गया, एचसीएफ का रेशियो हो गया। ठीक है, एक एचसीएफ का आपका ऐसे एक एचसीएफ कट गया, एक एचसीएफ आपको बच गया है। यहाँ पर दो एचसीएफ है, तो एक एचसीएफ है, एक एचसीएफ कट गया, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे y बचा है, तो ये जो रेशियो आया x और y किसका आया है, ये एचसीएफ का है। मतलब यहाँ पर पूरी चीज यदि आपको समझ में आ रही है तो इस कॉन्सेप्ट को आपने पूरी चीज में रख लीजिएगा कि डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि यदि एलसीएम और एचसीएफ की बात आती है और हमसे पूछा जाता है तो एचसीएफ का जो x और y होता है वो रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लीजिए। चलिए, अब हम इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं कि रेशियो ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन दिया गया है रेशियो ऑफ टू नंबर, दिया गया है 2 और 5, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5। सारी चीजें लिखूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। और इसका जो एचसीएफ दिया गया है, इनका जो एचसीएफ दिया गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो एचसीएफ दिया गया है वो एचसीएफ क्या दिया गया है, वो दिया गया है 14। क्या दिया गया है? 14। और एलसीएम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो एलसीएम आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 140। एलसीएम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 140। ठीक, एलसीएम आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 140। और हमसे क्या पूछा गया है,
तो हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ टू नंबर्स, 2 और 5 है, दो संख्याओं का अनुपात ये है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात ये समझ में आ रही है आपको, सीधी सी क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा है, क्या देखा है आपने कि एलसीएम बराबर एचसीएफ और यहाँ पर एक्स और वाई, देखा है कि नहीं देखा है, ये रेशियो। तो एलसीएम कितना दिया गया है 140, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको वो संख्या ज्ञात करना है जो इसके बराबर आ जाए। ठीक, तो यहां पर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारा जो रेशियो दिया गया है वो 2 और 5 है, और हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है 14 है कि नहीं। एचसीएफ जो हमारा वो कितना है 14 है, एचसीएफ हमारा 14 है, तो आप वो संख्या ज्ञात करने के लिए 14 इंटू 2 और फिर 14 इंटू 5, तो 14 दूना 28 और 14 पंजे 70, 14 दूना 28 और 14 पंजे 70, वो दो संख्या क्या होगी आपकी 28 और 70। यही आपसे पूछा गया था कि हमको वो दो संख्या ज्ञात करके बताइए, यदि किसी दो संख्या का अनुपात 2:5 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 दिया गया है, उनका एचसीएफ 14 दिया गया है और एलसीएम 140 दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो अनुपात है एचसीएफ में उन अनुपात का इंटू कर देना है, आपको वो दो संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, कुछ और भी क्वेश्चन देता हूं मैं, कुछ और क्वेश्चन दे देता हूं, संख्या यही रहेगी। अब देखिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 13 और 17, 13 और 17। अब आपको जो एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 7, एचसीएफ क्या दिया गया 7, एलसीएम दिया ही नहीं, चलो हटाओ, दिया ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमको पता है कि हमारा जो एचसीएफ है, हमारा जो एचसीएफ है वो रेशियो का क्या है, गुणनखंड बराबर एलसीएफ है कि नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या है 7 है, 7 इंटू 13 और 17 इंटू 7, 7 इंटू 13 और 7 इंटू 17, ठीक है। तो 13 सतह की 91 और ये हो जाएगा 117 सतह 119, 17 सतह कितना आ जाएगा 119, तो आपकी दो संख्या हो गई कि नहीं होगी 91 और 119 हो गई आपकी दो संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन से भी आपसे पूछा गया है कि एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फंडा बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा जाता है कि सम ऑफ टू नंबर्स दो संख्याओं का योग 24 है, एचसीएफ 8 दिया गया है, एलसीएम 16 दिया गया है, देन फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, यानी कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। हमसे यदि पूछा जाता है, क्वेश्चंस में लिख देता हूं, क्वेश्चंस है कि सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया गया है, टू नंबर्स दिया गया है 24, एचसीएफ दिया गया है आपका 8, एलसीएम दिया गया है आपका 16 दिया गया है, 16 दिया गया है। दो संख्याओं का योग हिंदी में लिख देता हूं, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग यदि 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, देन
फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, देन find the find the sum of their inverse। ठीक, their inverse यानी कि उनके व्यतक्रमों, उनके, अरे बड़ा क्यों नहीं दिखा रहा ये, व्यतक्रमों का योग बताइए। ठीक है, बताइए। हमसे पूछा गया सम ऑफ टू नंबर्स 24 एचसीएफ 8 एलसीएम 16, दो संख्याओं का योग 24 दिया गया है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, उनके व्यतक्रमों का योग बताइए, उनके व्यतक्रमों का योग बताइए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, तो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जो हमारा HCF है, जो हमारा HCF है वो क्या है। एलसीएम हमारा कितना दिया गया है, HCF दिया गया है हमारा 8 और एलसीएम दिया गया है हमारा 16, दिया गया कि नहीं। तो जो हमारा HCF है, मतलब जो हमारा HCF है वो क्या है, x और y, x और y। HCF हमारा क्या है, 8 है, क्या है हमारा 8 है। तो क्या मैं उसको 8x और 8y लिख सकता हूं, लिख क्या सकता हूं, लिखेंगे इसे, अपन ने बताया ही 8x और 8y है कि नहीं, तो हो जाएगा मेरा 8x और 8y। इन दोनों का योग कितना है, 24 है, वो यही बोल रहा है। फिर से मैं समझा देता हूं, बहुत बढ़िया से मैं फिर से समझा देता हूं आपको कि जो आपका हमारा जो HCF है वो क्या है, x और y रेशियो है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा 8y, और इन दोनों का योग कितना है 24, दो संख्याओं का योग, दो संख्या x और y है। हमारा HCF 8 है, 8x प्लस 8y होगा कि नहीं होगा, दोनों संख्याओं का योग। जब हम इसको काटेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8 3 24, x प्लस वाई हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, x प्लस वाई हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी हो गई, तो आप बताएंगे कि 8x और 8y, ये दो संख्या हमारे पास हो गई। अब इन संख्याओं का व्यतक्रम क्या होता है, इन संख्याओं के व्यतक्रम की यदि बात करते हैं तो 8 बटे में 8x प्लस में 1 बटे में 8y होता है कि नहीं होता है। जब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यदि हम इनका सॉल्यूशन करते हैं तो ये आ जाएगा 8y प्लस 8y और 8 दोनों 16, यानी 8 ढैया 64, 64y, x और y आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर आएगा x प्लस वाई और नीचे आएगा केवल 8 अठैया 64, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पर हमको देखने की बात यह है कि हमारा x प्लस वाई कितना है, हमारा 3 है, x प्लस वाई हमारा कितना है 3 है, x प्लस वाई हमारा कितना है 3 है। और एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम की यदि हम बात करें तो क्या होगा, एलसीएम की यदि हम बात करें, है ना, एलसीएम की यदि हम बात करें 8 24 x प्लस वाई